हेलो दोस्तों, आज हम सरस्वती एम गोविंद पांडे की बुक की सीरीज करते हैं। आदिकाल का थर्ड भाग। आदिकाल का कौन सा भाग करेंगे? थर्ड भाग। स्टार्ट करते हैं विद्यापति से। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी से माना जाता है और मृत्यु उनकी 1450 ईस्वी में। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिष था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। तो कौन से नामक गांव के निवासी थे? विपसी के। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न है। संस्कृत के लिखे गई भाषा में विद्यापति के जो हैं शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली। अवध भाषा में लिखे गए हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और मैथिली में है पदावली और गोरक्ष विजय। ये नाटक है। ये किसके द्वारा रचित है? ये है विद्यापति जी के द्वारा। आगे भी हैं जैसे दुर्गा भट्टरंगनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण कृत्य। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण क्या मिलता है? कीर्तिलता में किसका वर्णन मिलता है? तो कीर्ति सिंह राजा थे और कीर्ति पताका में शिव सिंह राजा की वीरता का वर्णन मिलता है। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में है तथा पद इसका भाग किसमें है? मैथिली में। नेक्स्ट, विद्यापति तिरूत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। तो विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी भक्त कवि, रहस्यवादी कवि आदि माना है। जो कवि श्रृंगारी कवि मानते हैं विद्यापति को, तो उनमें है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, राजकुमार रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बैनीपुरी। भक्त कवि मानने वाले हैं बाबू ब्रज नंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रहस्यवादी कवि जो मानते हैं वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। तो किसने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसको कहा है? ये विद्यापति को कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने विद्यापति के संबंध में लिखा है। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों में भी है। तो ये पंक्तियां किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है। और किसके बारे में लिखी है? ये विद्यापति जी के बारे में। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया जो निम्न है। जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशा अवधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि की उपाधियां दी हैं। किसे? विद्यापति को। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। तो विद्यापति कौन से संप्रदाय के कवि हैं? शैव संप्रदाय के। विद्यापति कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। ऐसी कौन सी रचना है विद्यापति जी की जो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? तो वो है कीर्तिलता। विद्यापति के महत्वपूर्ण पद्यांश इस प्रकार है जो कीर्तिलता से लिए गए हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा, तेते जन जम पाओ अवहट्टा, रज्जुलुद असलान बुद्धि बिक्कम भले हारल, पास बड़सी विश्वासी राय, गयन शेर मारल। नेक्स्ट, मारत राय रन रोल पड़ू, मैनी हाँ सहद हो, सुर राय नए नर अर रमनी, बाम नयन फपुरे धुएं, कतहूं तुरुक बरक बर कर बार जाए ते बेगार धर, धरी अनाए बावन भरवा, मथा चढ़ाई चढ़ाओ ई गाय का चरवा, हिंदू बोले दूर ही निकार, छोटे हूँ तुर्का भबकी मार, जई सुरसा हो सई मम भाषा, जो बूझी हिसो करी पंचासा, जाति अजाति विवाह अधम अतम का पारक, पुरुष कहानी है कहो जनसु पंथ थावे पुत्रु, बालचंद विजावहु भाषा दुहु नहीं लगो दुजन हासा।
ये सब पंक्तियां किससे ली गई है? कीर्ति लता से। अब पदावली से है। खने खने नयन कौन अनुसरय, खने खने बसन धूलि तनु भरे, सुधा मुख के बिहि निर्मल बाला, अपरूप मनोभाव मंगल त्रिभुवन विजय माला। सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपनव रूप वचन इक भाषे, मुख से दूर करु चीरे। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। तो ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें कृष्ण गीत कवि परंपरा का प्रवर्तक माना गया है? तो विद्यापति जी है। अब अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म है 1253 से 1325 ईस्वी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं। ये सारे फैक्ट क्या है? इंपोर्टेंट है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा है। यानी कि जो अमीर खुसरो है उन्होंने 11 राजाओं के समय का शासन देखा है। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या 100 बताई है, जिनमें महत्वपूर्ण है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरिया, दो सुखने या गजल। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? उक्ति वैचित्र्य की। अमीर खुसरो के महत्वपूर्ण पद्यांश है चैमन तूतिये हिंदुम, अरे रास्त पुरसी, जेमन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ और अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदुई में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। अमीर खुसरो जी कहते हैं कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हिंदी भाषा से पूछिए, जिसमें मैं तुम्हें कुछ अच्छी बातें या अद्भुत बातें बता सकता हूँ। पहेलियां। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, तो क्या है इसका? आकाश। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसे क्या कहेंगे? दिया बाती। एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। इसे क्या कहेंगे? पायजामा। अरथते उसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये क्या है? दर्पण। अब ब्रज भाषा में कही है पंक्तियां हैं अमीर खुसरो ने। चूक वही कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तनवा को सरगा जो पानी, चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में वाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसे, वामे जीव बसत है कैसे। ये किस भाषा में लिखी है अमीर खुसरो ने? ब्रज भाषा के रूप में पंक्तियां दी गई है। दोहे और गीत ब्रज भाषा में। उज उज्जल बरन अधीन, तन एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान, खुसरो रैन सुहाग की जागी, पी के संग, तन मेरो मन पियो को, दो भय एक रंग, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चौदेस। मेरा मोरा जोबला जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल, कैसे गर दीनों कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विरह अगिन मोहि डस डस जाए, जे हाल मिसकी मुकुन मकुन, तगाफुल दुराए नैना, बनाए बतिया, किताबे हिजरा न दारम, एजा न लेहू काए लगाए छतिया। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये गोरखनाथ के छंद से हैं, गोरखनाथ पंथ से ली गई हैं। नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले, तब अंतरी बा से भंडारा, अंजन माही निरंजन भेड़िया, तिलमुख भेटिया तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेलम, नाथ बोले अमृतवाणी, वरी सेंगी कवली पानी, गाड़ी पंडरवा वाधिले खुंटा, चले दमामा वंजिले ऊंटा।
गुर की जय महिला निगुरा न रहिला, गुरु बिन ज्ञान न प्याला रे भैया। ये कह रहे कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल प्राप्त होता है। अवधि रहिए हाटे बाटे, रूस विरस की छाया, ताजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। स्वामी तुम ही गुरु गोसाई, अम्हे जो शिव सबद एक बुझीबा। निर्राब्य चेला कुन विधि रहे, सतगुरु होई से पूछे कहे, अभी अंतर की त्यागे माया। दुबदिया मेटी सहज में रहे, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। अधु अवधु मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये कुकृपा के छंद की है। ये कवि हैं कुकृपा भी, 84 सिद्धों में से एक हैं। हाउ निवासी खमन बतारे, मोहारे बिगो आका कहन न जाई। ससुरी निंद गेल बहुड़ी जगई। ये पृथ्वीराज राजा से ली गई हैं पंक्तियां हैं। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सुजानिए, उक्ति जुक्ति पाइये अरथ घटी बड़ी उन्मानिया। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथिम तम मया। कुटिल केस सुदेश पोह परिचिटात पिकदा सद, कमल गंध बंटा बटासंद हंसगति चलित मन मंद। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उदरिय जिमि। पृथ्वी राज सुजस कवि चंद, कृत चंद नंद उदरिय तिमि। लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दुआ 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दुआ मूलतः दोहा छंद में रचित था, जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयां जोड़कर इसका विस्तार कर दिया है। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसका काव्य का मूल कवि कलोल था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्न है। सोठियो दुहा भलो भली, मरवन री बात, जोबन छाई धन भली, ताराम छाई रात। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। वसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। वसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम केशवलाल हर्षदराय ने किया। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्न है। इन्हीं पर कोयली कुजही पुंजही, युवती मानोर, विधुर वियोगिनी धुंजही कुजही मयन किशोर। विविध। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं: दोहा बंध, पंदड़िया बंध और गे पद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। अपभ्रंश का चरित काव्य पंदड़िया बंद में लिखा गया है। तो अपभ्रंश का चरित काव्य किस में लिखा गया? पंदड़िया बंद में। चरित काव्यों में पंदड़िया छंद को 8-8 पंक्तियों के बाद धता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बोध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। तो हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस में मिलता है? बोध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में। हिंदी के प्रथम कवि और उनका समय, उनके प्रोस्तक निम्न है। जैसे शिव सिंह सैगर ने प्रथम कवि किसे माना है? तो पुष्य और पुंड को। ये 7वीं शताब्दी के थे। राहुल शंकरतय ने सरहप्पा को प्रथम हिंदी कवि माना है सन 769 ईस्वी में। रामकुमार वर्मा ने स्वंभू को प्रथम कवि माना है विक्रम की 8वीं शताब्दी में। गणपति चंद ने शालिभद्र सूरी को सन 1184 ईस्वी में प्रथम कवि माना है। ये चारों ही कवियों के बारे में किसी न किसी भी टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुआल 10वीं शताब्दी हिंदी के प्रथम कवि है, जिन्होंने चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। चंद्र धर्म शर्मा
गुलेरी, राहुल साकरत्याय या रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को ही हिंदी से पृथक मानते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा था। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितारवाद यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि भी माना है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।